इज़्ज़त और ज़िल्लत हमारे रब के हाथ में है। जिनकी अपनी घर में कोई इज़्ज़त नहीं होती, वो जाके दूसरों के मामलात में इस तरह दखल अंदाज़ी करते हैं, उनके जो है ना मामलात में कीड़े निकालते हैं। वो किसी हाल में खुश रहने नहीं देते किसी को, जो खुद खुश नहीं रहते। ऐसे लोग होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। मैं यहाँ नाश्ते की तैयारी करने में लगी हूँ और मैं भी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मेरा शहज़ादा क्या कर रहा है। उसने घर साफ़ करने के चक्कर में घर गंदा ही करके रखा हुआ है। अभी तो पोछा लगा रहा है पूरे कमरे में और पूरे सहन में, कमरे में उसने सारा पानी से जो है ना पता नहीं क्या हाल बनाया है। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा करके मैं आपको। ये देखेंगा इस क्या हालत बना रखी है इसने कमरे की। क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह सुभान, पूरे कमरे में क्या हाल बनाया हुआ आपने। मैंने साफ किया था। मैंने साफ किया था। ये तो मैंने साफ किया। अभी नाश्ता बनाना था, नाश्ता बनाकर फिर पोछा लगाती हूँ। इसने पहले ही तबाही मचा दी है। और दिखाता हूँ। यहाँ धो रहा है पोछा। गंदा बच्चा वॉशरूम में लेके जाना था इसको। अभी तक इसका पोछा कंप्लीट नहीं हुआ। आधा वहाँ से लगाया, वहाँ तक सूख गया तो फिर आके इधर लगाया है। सुबह छोड़ दे, अभी मैं खुद लगाती हूँ। मैं फिर नाश्ता बनाऊँगी, ठीक है? मुझे दे दें। हालत देखिए आपने अपनी। जाकर हाथ धोएं, अपने मुंह भी धोएं, सही से हाथ धोएं, मुंह धोएं, फिर खेलनी है आपने गाड़ी। मैंने क्या बोला है आपको? ठीक है, आज आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। शुक्र है फ़ौरन बात सुन लेता है। हाँ, अच्छी तरह हाथ धोएं, अच्छी तरह हाथ धोएं, मुंह भी धो ले। चले मैं पोछा लगाती हूँ। मेरे शहज़ादे के हाल देखे, पूरा दस्तरखान खोल दिया इतना बड़ा। लग रहा है इसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। दस्तरखान भी इसी ने लगाया है और मैं बस किचन समेटने में लगी थी फटाफट। ये पराठे भी लेकर आया, अंडा भी लेकर आया। पानी एक भी मिनट, लेकर आई हूँ। इसमें जो हरी मिर्ची है ना, ये वाली मैंने खानी है, ठीक है? आपने नहीं खानी। इसमें मैंने वैसे हरी मिर्ची डाली है और एक टमाटर, एक प्याज छोटा सा और एक अंडा। बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। रहीम। शुरू करें। और जिनको भी हमारे साथ नाश्ता करना है वो आ जाएं। आ जाएं। यहाँ इसने कहाँ दस्तरखान भी किधर लगाया है? उधर कमरे में लगाना होता है। खैर जहाँ लगा दिया बच्चे ने। और इधर दरवाज़ा खोला हुआ है, ठंडी हवा आ रही है। अल्लाह खैर करे, बाहर पता नहीं किस चीज़ की गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये जब तक नाश्ता ख़त्म करता है और मैं कपड़े उतार लेती हूँ। ये वाली जो चिंटियाँ होती हैं ना, ये बहुत अच्छी होती हैं, स्टील वाली होती हैं, धूप में ख़राब भी नहीं होती और इतनी महंगी भी नहीं है। $200 में मिला था मुझे पैकेट और ये 200 में मिलती हैं 12। इसको भी तेल लगा देती हूँ। धूप आ गई है, गर्मी इतनी शदीद हो रही है। सुबह नाश्ता कर लें, पंखा चला दूँ आपको, आप अंदर बैठें, कार्टून भी लगा दूँगी मैं, सारे ये बर्तन भी धो लूँगी, बस थोड़े से हैं, और कपड़े भी समेट लेती हूँ मैं, ठीक है? बस साफ़ सफाई भी अच्छे से कर ली है मैंने। बस अभी ताला उठा के जाते हैं। एक जगह काम का पता किया था तो पता करके आते हैं। और यहाँ सुभान को मैंने याद से टोपी पहना दी है। कहता है मेरा टेंशन भी दे दो, चश्मे को कहता है मेरा टेंशन भी दे दो। बाहर धूप होती है ना, तो इस वजह से मैंने इसको टोपी पहले से पहना दी है। पैसे उठाएं, कहता है मुझे कुल्फ़ी लेके देना। चले तो जी बस मैंने तैयारी कर लिया, अबाया वगैरह भी पहन लिया और ताले बिठा लिए। बस अभी ताला लगा कर जाते हैं अपने काम की तरफ।
काफ़ी जगहों से मैंने काम मालूम किया है, वहाँ से अभी तक कोई मुझे रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला। तो यहाँ जाकर मालूम करते हैं कि अगर कोई भी काम मिल जाता है तो हम ज़रूर करेंगे। चलें सुभान, ताला लगा लेती हूँ मैं। ताला भी लगा दिया है। क्या कर रहे हो सुभान? टेंगे टेंगे। सुभान को लेकर दी है कुल्फ़ी मज़े वाली, बहुत अच्छी है। और अब हम जा रहे हैं काम पे। कहाँ जा रहे हैं सुभान? अभी हम जिस काम का पता करने गए थे तो उनके पास जो है ना चादरें ख़त्म हो चुकी हैं। उनके पास चादरें आती हैं बनाने के लिए, बहुत बड़ी होती हैं, मेरे ख्याल में 4 से 5 राउंड की, और काम के हिसाब से उसके जो है ना पैसे होते हैं। कोई चादर जिसका काम ज़्यादा होता है तो वो 50 रुपये की, और जिसका काम थोड़ा कम होता है तो फिर वो 30-40 रुपये की होती है। आज नहीं था काम, ख़त्म हो गया था माल उनके पास, तो कल या परसों आ जाएगा तो वो कॉल करेंगे तो फिर मैं ले जाऊंगी। खीर भी लेकर आई हूँ और एक गरम गरम रोटी भी लेकर आई हूँ। बस अभी हाथ मुँह धो के सलाद बना के फिर दस्तरखान लगाते हैं, खाते हैं। बहुत थक गई हूँ, इसलिए बाहर बहुत धूप है, इस वजह से मैं बाहर एक ही रोटी लेकर आ गई हूँ बाहर से ही। मैंने कब नहीं बनाऊँगी क्योंकि यहाँ सहन में इतनी धूप होती है तो दिल नहीं करता मेरा खाना बनाने का। कभी बना लेती हूँ, आज थक गई हूँ, बहुत दूर गई थी ना काम का पता करने। सुबह ऐसा करें, इसको धोना है, रुक जा। इसमें रखें, इसको धो देती हूँ मैं। धीरे लेके कहाँ चला गया? अल्लाह, मेरा शहज़ादा खुद धोना चला गया। मैं थोड़ी देर वॉशरूम में गई थी, हाथ मुँह धोने, मेरी हालत ख़राब हो रही थी धूप में। मेरी जान, आपके पाँव जल गए होंगे। यहाँ रखें, मैं बना देती हूँ अभी। अल्लाह पाक ऐसे ही इसको फर्मा बरदार बनाए माशाल्लाह। अभी तो बहुत अच्छा है। आप दस्तरखान लगाएं, मैं बना दूँ। दस्तरखान लगाएं मेरा शहज़ादा। इधर इधर इधर, चारपाई पे नहीं, नीचे। हाँ हाँ, नीचे। थोड़ा सा और सीधा करें बस। सारे कीड़े नहीं रखने। मैं दाल निकाल लूँ, थोड़ी सी दाल उठा लेते हैं, बाकी शाम को उठाएंगे क्योंकि दाल ज़्यादा है ना। हाँ, रोटी अभी बाहर से लेकर नहीं आए हम। गरम गरम एक रोटी और दाल निकाली है और खीरे और प्याज, ये सलाद बना दी है मैंने। चलो सुबह शुरू करें, और जिनको भी हमारे साथ दोपहर का खाना खाना हो वो आ जाएं। आ जाएं। कहाँ है कैंची? कप से कैंची। कफ से कैंची। कप से कैंची। ब्लू फार्म वाटरमेलन। कहाँ है वाटरमेलन? गुड, चलें देखिए। बस बस बस, फिर प्यार आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो चुका है। मैं दाल में बनाऊँगी चूरी क्योंकि मुझे आज दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसमें रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के चूरी बना लूँगी। और सुभान आलू अंडे का सालन खाएगा, और साथ में इसने अंगूर ख़त्म कर दिए पहले ही। थोड़े से अंगूर थे और आम था, अम्मी ने दिया था इसके लिए। सुभान इधर हो जाए, सीधे हो जाए। अंडे के साथ लोटी खिलाऊँ? अच्छा ठीक है। और जिनको भी हमारे साथ रात का खाना खाना है वो आ जाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ी आपने? बिस्मिल्लाह हे रामा रहमान रहीम। रहीम। हे रहीम बोलता है। मैं सुभान को भी ट्यूशन छोड़कर आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाए। वैसे तो मैंने कल व्लॉग बना लिया था, सादा व्लॉग बनाया मैंने, अपने घर की रूटीन शेयर की है। तो रात के खाने के बाद मैं उसका दी एंड करने वाली थी, तो मैंने जब आप लोगों के कमेंट्स देखे उस वीडियो के, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएं। पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था बैड कमेंट्स पे, तो उस टाइम मुझे बड़ा दुख हुआ था। मेरा यकीन करो उस दिन तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से थोड़ा सा डिसहार्ट हुई थी, रो रही थी। तो
जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो उस टाइम भी जो है ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो फिर भी मैं रो दी। तो आज से मैंने ये फ़ैसला किया है, अभी आप लोगों ने जितने बैड कमेंट्स करने हैं, जितना कुछ बोलना है, अच्छा बुरा जो करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह के कांटे मेरे रास्ते में बहुत आएंगे, बहुत उलझनें आएंगी, बहुत मुश्किलात आएंगी। अब तक की मैंने सामना किया है और आगे भी करूँगी। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जो है ना जवाब सही टाइम पे दिए जाते हैं और वक्त देता है, उन सवालों के जवाब वक्त खुद देता है, ठीक है। इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, ठीक है। आप लोगों ने ये कहा था, कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो न्यू हैं शायद, उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं कि आप ये सब फेम के लिए कर रही हैं, सिंगल मदर का झूठ बोला है, सिंगल मदर नहीं हो आप, तो अपने नाम के साथ सिंगल मदर क्यों लगाया है, सिर्फ ये फेम के लिए, यूट्यूब में आगे बढ़ने के लिए अपने शौहर के साथ रहती हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपना रोना धोना बताए, अपने दुख बताए, अपनी परेशानियां बताए तो ही उसको फेम मिलेगा, उसको जो है ना कामयाबियाँ मिलेंगी। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिससे चाहे इज़्ज़त दे, जिससे चाहे ज़िल्लत दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत हमारे रब के हाथ में है, ना आपके और ना मेरे, ठीक है। इस तरह किसी को जो है ना डिग्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए जो कि आपकी है। आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, दिल माने वीडियो देखें, दिल ना माने ना देखें, ठीक है। जिनके अपने घर में मसले मसाइल हल नहीं होते, जिनकी अपनी घर में कोई इज़्ज़त नहीं होती, वो जाके दूसरों के मामलात में इस तरह दखल अंदाज़ी करते हैं। वो खुश हैं तो भी उनकी खुशियों में कीड़े निकालते हैं, वो दुखी हैं, वो अगर अपने दुख बता रहे हैं तो भी उनके जो है ना मामलात में कीड़े निकालते हैं। वो किसी हाल में खुश रहने नहीं देते किसी को, जो खुद खुश नहीं रहते। ऐसे लोग होते हैं, जो खुद ऐसे होते हैं ना, उनकी सोच ऐसी होती है। बहुत अच्छे दुनिया में लोग भी हैं जिसकी वजह से ये दुनिया अभी तक कायम है, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आप हेटर्स को भी सलामत रखे। मेरी फिर भी आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ है, ठीक है। ये रुकावटें, ये जो कांटे जो रास्ते में आते हैं, ये मुश्किलात आती हैं, इन सब को इंशाअल्लाह पीछे छोड़ के मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। और मैं अब रो कर नहीं दिखाऊंगी। मैं अगर रोती हूँ ना अब, तो अपने रब के आगे। इंसान क्या करता है, इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हेटर्स का अगर बस चले तो वो किसी को खुशी ना रहने दें। हम रोएं तो भी उन्हें तकलीफ़, हम हंसते मुस्कुराते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुश रहते हैं तो भी उनको तकलीफ़ होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में ना खुद आगे बढ़ सकते हैं, ना किसी को बढ़ने देते हैं, ठीक है। सही वक्त आने पे ना सारे सवालों के जवाब आप लोगों के सामने होंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को झूठ बोलने की। ये सुमन फैमिली मुझे अच्छी तरह से जानती है 3 सालों से। यूट्यूब पे तो मैं अब आई हूँ, वो भी इनके कहने पे कि आप आ जाएं, अपने बेटी के लिए करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, हम बढ़ाएंगे, आपको साथ देंगे। और दिया भी है, उन्होंने बहुत साथ दिया, अपनी वीडियो में लाए हैं, सबको बोला भी है, ठीक है। मेरा दिल से उनके लिए बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट की है, आप लोगों ने की है, बहुत सपोर्ट की है। मेरी माँ की दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे रब ने मुझे कामयाब बनाया है, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए मैंने ये कदम उठाया, तो अल्लाह पाक ने साथ दिया है, सब ने दिया है। और बस रब का साथ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मुझे कोई दुख नहीं है, कुछ भी करना है दिल खोल के करें, दिल खोल के मैसेज करा करें, सही है। ना मैंने रोना है, ना मैंने रो के आप लोगों को जवाब देने हैं, सही है। मैंने स्ट्रॉन्ग अगर बनना है ना, तो मैं अब आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगी। मैं अब समझी हूँ, रोने से इंसान कमज़ोर पड़ता है। जब इंसान कमज़ोर पड़ता है तो लोग उसकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा मैं हरगिज़ होने नहीं दूँगी। मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ और बनकर दिखाऊँगी। कोई मुझे शौक़ नहीं है रोने का, अल्लाह ना रुलाए किसी को, सही है। इंशाल्लाह मैं आपको कामयाब बनकर दिखाऊंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी, मेहनत कर रही हूँ और कर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करूंगी, अपने बच्चे को कुछ बनाऊंगी।
अल्लाह ताला ने जो भी हमारे नसीब में, मेरे और मेरे बेटे के नसीब में लिखा है, वो बहुत ही अच्छा लिखा होगा। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। मैं उसकी हर रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं उसके हर फ़ैसले पर खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला आप हेटर्स की बात अल्लाह करे सही साबित हो, अल्लाह कबूल करे कि वो सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो हमारी ज़िम्मेदारी ले लें, अपने बेटे की ज़िम्मेदारी ले लें। बट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में दोबारा मुझे कह दिया था कि अब आगे बढ़ जाएं अपने बेटे के साथ, मेरी ज़्यादतियों को माफ़ करके। मैंने बहुत जुल्म किए, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं कहीं भी नहीं हूँ। आप आगे बढ़ जाओ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो इससे मुझे खुद जो है ना एक दिल में खटका सा लगा है। खैर, मेरे रब ने जो बेहतर लिखा है मेरे लिए वही होगा। मैं अल्लाह ताला की हर रज़ा पे राज़ी हूँ, खुश हूँ। मेरी कोई भी बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो, आप लोगों की दिल आज़ारी हुई हो, तो दिल से माज़रत, फिर से माज़रत। गुल नसरीन सिस्टर फ्रॉम UK, थैंक यू सिस्टर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके दिल की हर नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। और जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सबका दिल से बहुत शुक्रिया, सबको मेरा सलूट है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन का साया हमेशा आप सबके सरों पे कायम रखे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे, मेरी दिल से दुआ है। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात दूर करे, आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।